नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम देव प्रताप है। तो चलिए अब यह कहानी देव प्रताप जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि ट्रक ड्राइवर के अलावा और दूसरी कहानी लाओ, तो अब कल से आप लोगों को ट्रक ड्राइवर के अलावा भी कहानी सुनने को मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव प्रताप है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आप सब तो जानते ही हैं कि हम ट्रक वालों की जिंदगी कितनी मुश्किलों और चुनौतियों से भरी होती है। हमारी दुनिया इस ट्रक की कैबिन में ही सिमट कर रह जाती है। हमें अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी सबको छोड़कर महीनों तक एक शहर से दूसरे शहर माल की खेप पहुंचानी पड़ती है। सड़कें ही हमारा घर बन जाती हैं और स्टीयरिंग व्हील ही हमारा साथी। लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफर में कभी कभी कुछ ऐसे वाकये, कुछ ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं जिनका असर जिंदगी भर के लिए हमारे दिल और दिमाग पर एक गहरे जख्म की तरह छप जाता है। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतनी भयानक, इतनी खौफनाक थी कि उस रात जो भी हुआ उसे मैं आज तक अपनी यादों से मिटा नहीं पाया हूं। आज भी जब कभी रात के अंधेरे में अकेला होता हूं और वो डरावना मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा पूरा शरीर डर और सिहरन से कांपने लगता है। उस एक काली रात ने मेरे अंदर ऐसा खौफ भर दिया है कि अब मैं रात में ट्रक चलाने के नाम से भी घबराता हूं। पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत और आत्माओं की बातों का मजाक उड़ाया करता था। उन्हें बस मन का वहम और सुनी सुनाई कहानियां समझता था। पर उस रात के बाद मेरी सोच, मेरी दुनिया, मेरा यकीन, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। काश मैंने अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर, उनके अनुभवों पर ध्यान दिया होता तो शायद मेरे साथ वो सब कुछ नहीं होता जो उस रात हुआ। यह घटना आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने खलासी अभय के साथ मनाली से सेब की पेटियां लाद कर दिल्ली की सब्जी मंडी के लिए निकला था। अभय नया लड़का था, अभी अभी मेरे साथ काम पर लगा था। उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी, जोशीला और थोड़ा मनमौजी। वो इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था और अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करता था। जब हम मनाली से निकले थे तो मौसम बिल्कुल साफ था। पहाड़ों की हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी और हमारा सफर बड़े आराम और हंसी मजाक में कट रहा था। हम पानीपत का टोल प्लाजा पार कर चुके थे और दिल्ली बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था, पुराने गाने गुनगुना रहा था और अभय मेरे बगल वाली सीट पर बैठा ऊँग रहा था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के आसमान में काले बादल ऐसे घिर आए जैसे किसी ने आसमान पर काली स्याही पोत दी हो और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि ट्रक के वाइपर अपनी पूरी रफ्तार से चलने के बाद भी सामने का रास्ता ठीक से साफ नहीं कर पा रहे थे। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी हो। कुछ देर तक तो हमें वो बारिश अच्छी लगी क्योंकि दिन भर की गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिल गई थी। अभय भी नींद से जाग गया और खिड़की से बाहर देखकर बोला, वाह उस्ताद, मौसम तो एक नंबर हो गया। अब देखो दिल्ली तक का सफर कितने मजे में कटेगा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी जैसे कोई तूफान आ गया हो। ट्रक हाईवे पर डगमगाने लगा था और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने अभय से कहा, बेटा ये कोई मामूली बारिश नहीं है, ये तो आफत लग रही है। ऐसे में तेज चलाना खतरे से खाली नहीं है। हमारी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। दिन भर की थकान और अब इस ठंडी हवा ने हमारी हड्डियों में कंपी भर दी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अब आगे कोई ढाबा या रुकने की कोई महफूज जगह मिले तो ट्रक रोक लूंगा। मुझसे अब ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने ट्रक की हेडलाइट की तेज रोशनी में सामने देखने की कोशिश की। दूर दूर तक सिर्फ सुनसान सड़क और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ों की डरावनी परछाइयां ही नजर आ रही थी। तभी एक मोड़ पर सड़क के किनारे मुझे एक मध्यम सी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। मैंने तुरंत अभय को कुहनी मारकर कहा, वो देख अभय, वहां कुछ है, शायद कोई चाय की दुकान है। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे हमने देखा कि वो एक छोटी सी, बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी चाय की टपरी थी। टपरी क्या थी, बस कुछ टूटे फूटे बांसों पर
एक फटा पुराना तिरपाल की छत पड़ी हुई थी जो तेज हवा में फड़फड़ा रही थी। उस सुनसान वीरान सड़क पर उस वक्त वो चाय की टपरी देखकर हमारी आंखों में चमक आ गई, जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। अभय खुशी से चहक कर बोला, अरे वाह उस्ताद, आपकी दुआ कबूल हो गई। इस तूफानी मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने ट्रक को सावधानी से सड़क के किनारे खड़ा किया और हम दोनों ट्रक से उतरकर तेज बारिश में भागते हुए उस तिरपाल के नीचे चले गए। एक तरफ एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिसकी लौ तेज हवा के झोंकों से बार बार कांप रही थी, जैसे अभी बुझ जाएगी। हम वहां करीब 5-7 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन हमें आसपास कोई भी नजर नहीं आया। मैंने कहा, लगता है यहां कोई नहीं है अभय, चल वापस चलते हैं। लेकिन अभय ने जलते हुए चूल्हे की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं उस्ताद, चूल्हा जल रहा है, इसका मतलब कोई तो है यहीं आसपास, शायद बारिश से बचने के लिए कहीं गया होगा। उस टपरी के ठीक पीछे एक छोटा सा कच्चा कमरा बना हुआ था, जिसका लकड़ी का दरवाजा हवा के जोर से बार बार खुल और बंद हो रहा था, जिससे खटखट की एक डरावनी आवाज आ रही थी। अभय ने हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। अंदर जमीन पर एक बूढ़ा आदमी पुरानी सी मैली चादर ओढ़े सो रहा था। अभय ने उसे आवाज लगाई, अरे काका, ओ काका, जाग रहे हो क्या? उस बूढ़े आदमी ने बहुत धीरे धीरे अपनी चादर चेहरे से हटाई। अंधेरे में उसकी आंखें एक अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर अंधेरे में अपने शिकार को देख रहा हो। एक पल के लिए तो अभय भी उसे देखकर सहम गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी थकावट और डर का असर है। वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले उठकर बाहर आया। अभय ने पूछा, काका, 2 कप कड़क चाय मिल जाएगी क्या? उस बूढ़े आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और चुपचाप चाय बनाने लगा। मुझे वो आदमी और वो जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हवा में एक अजीब सी सड़न जैसी गंध घुली हुई थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। उस बूढ़े की खामोशी और उसकी वो चमकती हुई आंखें मेरे दिल में अनजाना खौफ पैदा कर रही थी। थोड़ी देर में बूढ़े ने 2 पुराने कांच के गिलासों में चाय हमारी तरफ बढ़ाई। चाय की महक भी बहुत अजीब थी, जैसी मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। अभय ने तो बिना कुछ सोचे समझे गिलास उठा लिया, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत, कोई अनदेखा साया मुझे वहां से जाने के लिए रोक रहा है। तभी वो बूढ़ा अपनी कर्कश आवाज में बोला, चाय ले लो साहब, ठंडी हो जाएगी। मैंने नजरें चुराते हुए डरते डरते गिलास उठा लिया। मेरी नजर वहीं पास में रखी एक बेंच पर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। मैंने यूं ही उस अखबार पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो अखबार 2 जून 2004 का था, जबकि यह घटना साल 2015 की थी। हैरानी की बात यह थी कि वो 11 साल पुराना अखबार देखने में बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे आज सुबह ही छपकर आया हो। उस पर धूल का एक कण तक नहीं था। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे। अभय ने चाय का पहला घूंट भरा और मुंह बनाते हुए बोला, यार ये कैसी चाय है? स्वाद भी अजीब है और बिल्कुल ठंडी है, जैसे बर्फ का पानी हो। मैंने भी हिम्मत करके चाय का एक घूंट लिया। वाकई चाय एकदम ठंडी थी, जबकि हमने अपनी आंखों के सामने उसे खौलते हुए पानी से चूल्हे पर बनते हुए देखा था। मैंने उस बूढ़े की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। मुझे लगा जैसे मैंने उस बूढ़े के पीछे अंधेरे में किसी और की परछाई देखी है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं उस जगह एक पल भी और रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बाहर होती मूसलाधार बारिश हमें वहीं रुकने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह चाय की टपरी और वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हम अभी तक नहीं जानते थे, हमारी जिंदगी का सबसे भयानक और आखिरी अध्याय लिखने वाले थे। उस 11 साल पुराने लेकिन बिल्कुल नए जैसे दिख रहे अखबार को देखकर मेरा तो खून ही सूख गया था। मेरे हाथ में पकड़ा चाय का गिलास बुरी तरह कांपने लगा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। ये कैसा अखबार है? ये जगह कौन सी है? ये आदमी कौन है? मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस सुनसान वीरान जगह पर जरूर कोई बहुत बड़ा और गहरा राज दफन है। अभय ने मेरे चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां और घबराहट देख ली थी। वो मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ उस्ताद, आप ठीक तो हो ना? कहाँ खो गए? चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है आपका। मैंने उसे वो अखबार दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रामरूप था जैसा हमें बाद में पता चला, हमारी तरफ घूमा। उसकी आंखों में वही अजीब सी
अनर्थली चमक थी और चेहरे पर वही रहस्यमयी डरावनी मुस्कान। उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अभय को कुछ बता सकूं। मैंने फौरन बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस दिन भर की थकान है, सिर घूम रहा है, और ये चाय भी देखो बिल्कुल ठंडी है। सारा मजा ही किरकिरा हो गया। बूढ़ा आदमी हमारी बातें सुन रहा था। वो अपनी जगह से हिले बिना बोला, चाय तो तुम्हारे सामने ही चूल्हे से उतारी है साहब। उसकी बात बिल्कुल सही थी। हमने अपनी आंखों से चाय बनते हुए देखी थी, लेकिन फिर भी वो बर्फ जैसी ठंडी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कुदरत के नियम के खिलाफ था। अभय अब भी हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहा था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसने बाहर की तरफ देखकर कहा, काका, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है आज पूरी रात बरसेगी। यहाँ आसपास कोई होटल या धर्मशाला मिलेगी क्या? अब इतनी बारिश और तूफान में आगे का सफर करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी ढसी हुई आंखों से हमें ऐसे घूरा जैसे वो हमारी आर पार देख रहा हो, और कहा, यहाँ आसपास तो रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, मीलों तक कोई गांव भी नहीं है, लेकिन तुम लोग चाहो तो मेरे इस घर में रात गुजार सकते हो। उसने पीछे बने उस छोटे से कच्चे घर की तरफ इशारा किया जहां से वो खुद निकल कर आया था। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं उस आदमी के साथ एक पल भी और नहीं बिताना चाहता था। उसके घर में रुकना तो बहुत दूर की बात थी। मेरे मन में वहां से फौरन भाग जाने का ख्याल आ रहा था, चाहे बाहर कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, चाहे हमें ट्रक में ही रात गुजारनी पड़े। लेकिन अभय ने मेरी परेशानी और मेरे डर को समझे बिना तुरंत बोल पड़ा, हाँ उस्ताद, यही ठीक रहेगा। बाहर इतनी ठंड और तूफान है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। सुबह मौसम साफ होते ही निकल चलेंगे। मैं बेचारा क्या कहता। एक तरफ अभय की जिद और दूसरी तरफ बाहर के खतरनाक हालात। मैं मजबूर हो गया था। मैंने न चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला दी। वो बूढ़ा आदमी अपना चूल्हा बुझाने लगा और हम दोनों अपना जरूरी सामान, एक बैग और कंबल लेने के लिए ट्रक की तरफ चल दिए। जब हम ट्रक से अपना बैग उठाकर वापस आए तो वो बूढ़ा हमें अपने उस कच्चे पक्के घर में ले गया। घर बहुत ही छोटा और सीलन से भरा हुआ था। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी, बहुत तेज दुर्गंध आई, जैसे किसी जानवर के मरने के बाद उसकी लाश सड़ रही हो। मैंने इस बारे में अभय से भी कहा। उसने भी अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, हाँ उस्ताद, बदबू तो बहुत तेज आ रही है, लेकिन हो सकता है बाहर मिट्टी गीली है और आसपास कोई जानवर मरा पड़ा हो। बारिश की वजह से महक तेज हो गई होगी। मैं उसकी बात से सहमत नहीं था। ये गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं थी, ये किसी चीज के सड़ने की असहनीय बदबू थी जो सीधे दिमाग पर असर कर रही थी। घर में रोशनी के नाम पर एक कोने में छोटी सी ढिबरी जल रही थी, जिसकी कांपती हुई लौ से दीवारों पर अजीबोगरीब डरावनी परछाइयां बन रही थीं। उस भयानक माहौल में वो घर किसी कैद खाने जैसा लग रहा था। लेकिन बारिश में लगातार भीगने के बाद सूखे कपड़े पहनकर हमें थोड़ी राहत जरूर मिली। हम दोनों चुपचाप एक कोने में अपनी चादर बिछाकर लेट गए। घर में एक छोटी सी खिड़की भी थी जिस पर कोई शीशा नहीं था, बस लोहे की 2-4 टेढ़ी मेढ़ी सलाखें लगी हुई थीं जिन पर झंग लगा हुआ था। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस खिड़की से कोई हमें अंदर झांक रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा और खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश के सिवा कुछ भी नहीं था। बाहर का मौसम देखकर मेरी रूह कांप रही थी। तेज चमकती बिजली और बादलों की भयानक गड़गड़ाहट एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। अभय ने मुझे आवाज लगाई, उस्ताद, वहां खिड़की पर क्या देख रहे हो? यहां आकर आराम कर लो, मेरी तो दिन भर की ड्राइव से कमर अकड़ गई है। मैं वापस आकर उसके पास लेट तो गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक अनजाना सा डर मुझे सोने नहीं दे रहा था। तभी अभय के कानों में पायल की छनकने जैसी मीठी आवाज आई। वो एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, उस्ताद, सुना आपने? लगता है बाहर कोई आया है, शायद कोई औरत है। पायल की आवाज आई। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुझे क्या करना है? कोई भी हो, तू चुपचाप सो जा। हमें यहां सिर छुपाने की जगह मिली है, यही बहुत है। लेकिन अभय कहां मानने वाला था। वो बोला, अरे बस जाकर देख रहा हूं, इसमें क्या हर्ज है, क्या पता कोई और मुसाफिर हो। यह कहकर वो हंसते हुए दरवाजे पर गया, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो बूढ़ा आदमी अकेला चूल्हे के पास बैठा आग ताप रहा था। अभय को बड़ा अजीब लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसने पायल की आवाज सुनी थी, पर बाहर कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद उसका वहम होगा और वापस आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी भी अंदर आ गया
और घर के दूसरे कोने में अपनी चादर बिछाकर लेट गया। अभय ने उससे पूछा, काका, क्या आपकी दुकान पूरी रात खुली रहती है? बूढ़े ने उसी रहस्यमयी और सपाट आवाज में कहा, हाँ बेटा, रात में आने जाने वाले मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं पूरी रात दुकान खोल कर रखता हूं। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पूछ ही लिया, काका, आपको डर नहीं लगता? ये तो पूरा सुनसान और वीरान इलाका है, रात में कोई चोर उचक्का आ जाए तो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसा। उसकी हंसी बहुत खौफनाक और सूखी थी, जैसे कोई सूखी लकड़ी छटक रही हो। वो बोला, मैं क्यों डरूंगा बेटा, डर तो तुम जैसे जिंदा लोगों को लगता है, मुझे अब किसी का डर नहीं। उस बूढ़े का एक एक शब्द किसी पहेली जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन सीधे साधे शब्दों के पीछे कोई बहुत गहरा और डरावना राज छुपा हुआ है। अभय ने मेरे कान में फुसफुसाया, अरे उस्ताद, क्या फालतू के सवाल कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ। शुक्र मनाओ कि इस तूफान में सिर छुपाने की जगह मिल गई। अभय तो लेटते ही कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गया। उसके खर्राटों की आवाज आने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद की हुई थीं, पर बिजली के कड़कने और हवा की तेज साए साए की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही थी। और बची खुची कसर उस जगह का डरावना माहौल और वो बूढ़ा आदमी पूरी कर रहा था। मुझे रह रहकर लग रहा था जैसे हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, एक ऐसे जाल में जहां से सुबह निकल पाना शायद मुमकिन न हो। अभय तो अपनी दिन भर की थकान की वजह से गहरी और बेफिक्र नींद में सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बस आंखें बंद किए सीधा लेटा हुआ था और मेरे कान बाहर हो रही बारिश और हवा की डरावनी आवाजों पर लगे हुए थे। उस बूढ़े आदमी रामरूप की कही बातें मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थीं। डर तो तुम जैसे जिंदा लोगों को लगता है। उसका एक एक शब्द मेरे दिल में खौफ की कीलें ठोक रहा था। कुछ देर बाद मुझे बाहर से किसी के फुसफुसाने और फिर धीमे धीमे हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसी किसी औरत की लग रही थी, बहुत ही खनकती हुई, लेकिन उतनी ही डरावनी और भयावह। मैंने सोचा शायद इतनी रात को कोई और मुसाफिर आ गया होगा जो बारिश में फंस गया हो। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर चादर ओढ़े चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी सांसों की धीमी आवाज आ रही थी, जैसे वो भी गहरी नींद में हो। मुझसे अब और रहा नहीं गया। मैं ये पक्का करना चाहता था कि बाहर कौन है। मैं बिना कोई आवाज किए अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव दरवाजे तक गया। मैंने दरवाजे की एक छोटी सी झिड़ी से बाहर झांका। मेरे सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। बाहर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक घना अंधेरा और घनघोर बारिश थी, लेकिन जिस चीज ने मेरी रूह खपा दी वो था वो चूल्हा। वो चूल्हा जिसे उस बूढ़े आदमी ने हमारे सामने ही पानी डालकर अच्छी तरह बुझा दिया था, अब फिर से धधक धक कर जल रहा था। उसकी लपटें तेज हवा में ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई शैतान जश्न मना रहा हो। मैं घबराकर पीछे हटा। मेरे दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं अपनी कांपती नजरों से एक बार उस बूढ़े को देखता और एक बार उस रहस्यमयी ढंग से जलते हुए चूल्हे को। मैं वापस मुड़कर अभय के पास जाने ही वाला था कि मेरी नजर दोबारा उस चूल्हे पर पड़ी। इस बार जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे हल्क में मेरी चीख अटक कर रह गई। उस चूल्हे पर अब चाय का वही पुराना पतीला चढ़ा हुआ था और उसमें से तेजी से भाप ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़े होकर चाय बना रहा हो, लेकिन बनाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मेरा डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। मैं भागकर अभय के पास गया और उसे बुरी तरह झंझोड़कर उठाने लगा। अभय, अभय उठ, जल्दी उठ, हमें यहां से निकलना होगा। अभय गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठा और आंखों को मलता हुआ बोला, क्या हुआ उस्ताद? सुबह हो गई क्या? बारिश रुक गई क्या? मैंने घबराई हुई कांपती और धीमी आवाज में कहा, यार, यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी। चल जल्दी यहां से चलते हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरी बात सुनते ही अभय की नींद पूरी तरह से उड़ गई। वो एकदम से उठकर बैठ गया और हैरानी से पूछा, हुआ क्या है? आप इतना डर क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही उस बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज आई। वो अपनी जगह से उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ बच्चों, नींद नहीं आ रही क्या? कहो तो एक एक गिलास गर्मा गर्म चाय और बना कर दूं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ये शब्द कहे, हम दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उस ढिबरी की मध्यम कांपती हुई रोशनी में
उस बूढ़े आदमी की आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वो लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो अंधेरे में अलग ही चमक रही थीं, जैसे वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खूंखार शैतान की आंखें हों। अभय हकलाते हुए बोला, उस्ताद, ये क्या है? इसकी आंखें। मैं भी घबराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। जल्दी उठ अभय, भाग यहां से। हम दोनों हड़बड़ाते हुए उठे और अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हम जहां थे वहीं पत्थर के बुत बनकर जम गए। सामने चूल्हे के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में चाय के 2 गिलास थे और उसकी आंखें भी वैसे ही खून की तरह लाल थीं और दहक रही थीं। अभय ने कांपती हुई आवाज में कहा, काका, आप तो अभी अंदर थे। वो बूढ़ा आदमी एक भयानक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं हर जगह हूं। इतना सुनते ही हम वहां से भागने के लिए पलटे, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ रखा। मैंने डरते डरते पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ठीक पीछे एक बार फिर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा था और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अब हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे सामने भी वही शैतान खड़ा था और हमारे पीछे भी वही। हम 2 खौफनाक हम शक्लों के बीच में बुरी तरह फंस चुके थे। उस एक पल में मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई ऐसी बला है, कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो आज हमारी जान लेने आई है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। हम दोनों की जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उन 2 भयानक चेहरों को देख रहे थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। मेरे कंधे पर जैसे ही उस बर्फीले हाथ का स्पर्श हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी जान, सारी ताकत खींच ली हो। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो मौत का ठंडा निर्जीव पंजा था। उस एक पल में मेरे दिमाग में मेरी पत्नी और मेरे छोटे बच्चे का चेहरा घूम गया। खौफ की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ी कि मेरे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी हिम्मत और ताकत आई कि मैं अपनी पूरी शक्ति से चीखा और उस शैतान को जोर से धक्का देकर पीछे हटा। अभय भी जैसे मेरे इसी इशारे का इंतजार कर रहा था। हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस टपरी से बाहर अंधेरे में उस तूफानी रात में भागे। हम किधर भाग रहे थे हमें खुद नहीं पता था, बस उस खौफनाक जगह से दूर, बहुत दूर जाना चाहते थे। तेज बारिश, कीचड़ और कंटीली झाड़ियां हमारा रास्ता रोक रही थीं, लेकिन हमें उस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं थी। हमें बस भागना था। हर बार जब आसमान में बिजली कड़कती तो हमें लगता जैसे वो बूढ़ा आदमी हमारे ठीक पीछे खड़ा है और हमें अपनी दहकती आंखों से घूर रहा है। गिरते पड़ते, हांफते कांपते हम आखिरकार हाईवे पर वापस पहुंचे। सामने हमारा ट्रक खड़ा था, जो उस वक्त हमें किसी आलीशान महल या महफूज किले से कम नहीं लग रहा था। हम दोनों भागकर ट्रक के कैबिन में घुसे। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से चाबी लगाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन ट्रक का इंजन सिर्फ घर घराकर बंद हो जाता। मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई थी। मैंने घबराकर शीशे से बाहर उस टपरी की तरफ देखा। दूर उस मध्यम पीली रोशनी में मुझे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वो वही बूढ़ा राम रूप था जो बस हमें देख रहा था, बिना हिले डुले। उसे देखकर मेरा खून नसों में जम गया। मैंने भगवान का नाम लिया, हनुमान चालीसा का मन में जाप किया और आखिरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार ईश्वर ने हमारी सुन ली। ट्रक का इंजन एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक को पहले गियर में डाला और एक्सेलरेटर पर ऐसा पांव रखा कि ट्रक के पहिए गीली सड़क पर चीखते हुए आगे बढ़ गए। हम उस मनहूस जगह से निकल चुके थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत तक नहीं की। मैं बस ट्रक को अंधाधुंध भगाए जा रहा था। कुछ देर बाद जब हमें लगा कि हम उस भयानक जगह से काफी दूर आ गए हैं, तब जाकर हमारी सांसों में सांस आई। अभय, जो अब तक सदमे में चुपचाप मूर्ति की तरह बैठा था, अचानक बोला, उस्ताद, आपके कंधे पर यह क्या हुआ है? उसकी नजर मेरे उस कंधे पर थी जिस पर उस शैतान ने हाथ रखा था। मैंने देखा कि मेरे कुर्ते का कपड़ा उस जगह से झलकर सुलग गया था और अंदर चमड़ी पर एक काले हाथ का पूरा पंजा छपा हुआ था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से मुझे दागा हो। उस निशान में इतनी जलन और दर्द हो रहा था कि जैसे किसी ने गर्म लोहे की छड़ मेरी चमड़ी पर रख दी हो।
उस निशान को देखकर अभय की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो पूरी तरह समझ चुका था कि हमने जो देखा वो कोई सपना या हमारा वहम नहीं था, बल्कि एक कड़वी और जानलेवा हकीकत थी। अब वो भी मेरी तरह ही बुरी तरह डरा हुआ था और कांप रहा था। हम लगभग 1 घंटे तक बिना रुके ट्रक चलाते रहे। हम बस ये चाहते थे कि जल्द से जल्द ये सुनसान डरावना रास्ता खत्म हो और कोई शहर, कस्बा या रोशनी नजर आए। लेकिन हैरानी की बात थी कि हमें रास्ते में ना कोई मील का पत्थर दिखा, ना कोई मोड़, ना कोई और गाड़ी। बस वही खत्म न होने वाली काली सड़क थी जिसके दोनों तरफ एक जैसे पेड़ थे जो किसी दानव की तरह लग रहे थे। अभय घबराई हुई आवाज में बोला, उस्ताद, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतनी देर हो गई, ये सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। जो बात वो कह रहा था वही शक मेरे मन में भी कब से चल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि पानीपत पार करने के बाद सड़क के किनारे एक बहुत पुराना, आधा टूटा हुआ पीपल का पेड़ था जिस पर कुछ साल पहले बिजली गिरी थी, जिससे उसका तना बीच से फटकर काला पड़ गया था। मैंने कहा, अभय, अपनी नजरें सड़क के किनारे रखना। अगर वो जला हुआ पीपल का पेड़ दोबारा दिखा तो समझ लेना कि हम फंस चुके हैं। हम उसके जाल से कभी बाहर निकले ही नहीं थे। और फिर वही हुआ जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। कुछ ही मिनट बाद ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में हमें वही आधा जला हुआ डरावना पीपल का पेड़ सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। यह देखकर हम दोनों की चीख निकल गई। हम उस शैतान के जाल से बाहर नहीं निकले थे। हम उसी मनहूस टपरी के चारों तरफ एक जानलेवा अदृश्य घेरे में घूम रहे थे। हमारी बचने की सारी उम्मीदें जैसे एक पल में खत्म हो गईं। हम दोनों खौफ में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि अब क्या करें। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में हमें सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ नजर आया। इस बार वो बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी और अपना सिर पल्लू से अच्छी तरह ढका हुआ था। वो सड़क के बीचों बीच ऐसे खड़ी थी जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रही हो। एक मुसीबत से निकले नहीं थे कि दूसरी हमारे सामने आ खड़ी हुई थी। हमारा ट्रक उसी मनहूस पीपल के पेड़ के पास खड़ा था और हेडलाइट की तेज रोशनी में वो औरत किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसे देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, ये भी उसी शैतान राम रूप का कोई नया रूप है, हमें फंसाने का, हमें धोखा देने का एक और तरीका। मैंने कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और अभय से कहा, बेटा, अपनी सीट बेल्ट कस ले, मैं इस बार ट्रक नहीं रोकूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे ये औरत ट्रक के नीचे ही क्यों ना आ जाए। लेकिन अभय की सोच मुझसे बिल्कुल अलग थी। शायद उस बूढ़े आदमी का खौफनाक रूप देखकर अब उसे किसी इंसान से मदद की उम्मीद ज्यादा लग रही थी। वो बोला, नहीं उस्ताद, रोको, क्या पता ये कोई गांव की औरत हो और इस तूफान में फंस गई हो, हमारी मदद कर सके। हम वैसे भी इस शैतानी घेरे में फंसे हुए हैं, इनसे बात करने में क्या हर्ज है, शायद ये कोई रास्ता बता दे। मैं गुस्से में चीख पड़ा, तू पागल हो गया है क्या अभय? तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? ये सब एक जाल है, हमें मारने का जाल। पर अभय गिड़गिड़ाने लगा, उस्ताद, बस एक बार मेरी बात मान लो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं। उसकी बेबसी और आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मैं मजबूर हो गया। मैंने ट्रक को उस औरत से थोड़ी दूरी पर रोक दिया। अभय ने ट्रक का शीशा नीचे करके आवाज लगाई, बहन जी, आप इस वक्त इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हैं? वो औरत हमारी तरफ पलटी। पल्लू से उसका चेहरा ढका हुआ था। हम उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही मासूम और घबराई हुई थी। वो बोली, भैया, मैं पास के ही पीपला गांव की हूं, अपने रिश्तेदार के घर से लौट रही थी कि इस भयंकर तूफान में फंस गई। आप लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? अभय ने उसे हमारी सारी झूठी कहानी बता दी कि कैसे हमारा ट्रक खराब हो गया है और हम मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसे भूत वाली बात का जिक्र करने से सख्त मना कर दिया था। हमारी बात सुनकर वो औरत बोली, भैया, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत मनहूस मानी जाती है। आगे कुछ किलोमीटर पर एक नदी है जो बारिश में उफान पर होगी। मेरी मानिए तो बारिश रुकने तक का इंतजार कर लीजिए, सुबह ही आगे बढ़िएगा। अभय ने पूछा, लेकिन इंतजार करें कहां? यहां तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इस पर वो औरत बोली, आप लोग चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं, यहीं पास में मेरा छोटा सा घर है, आप लोग वहां आराम कर सकते हैं।
सुबह होते ही यहां से निकल जाइएगा। मैं फिर से अभय को मना करने लगा। अभय, मेरी बात मान, ये औरत हमें किसी और बड़ी मुसीबत में डालने वाली है, इस पर भरोसा मत कर। लेकिन अभय ने मेरी एक न सुनी। वो बोला, उस्ताद, बाहर इन शैतानों की तरह घूमने से तो अच्छा है कि किसी छत के नीचे रात काट लें। ये एक औरत है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और फिर उसने उस औरत से कहा, ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें रास्ता बताइए। वो औरत आगे आगे चलने लगी और मैं न चाहते हुए भी ट्रक उसके पीछे पीछे चलाने लगा। वो हमें हाईवे से उतारकर एक संकरे कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर ले गई। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के एक घने झुरमुट के बीच हमें एक छोटा सा कच्चा घर दिखाई दिया। वो औरत बोली, बस यहीं रोक लीजिए, यही मेरा घर है। हम ट्रक से उतरे। वो हमें उस घर के अंदर ले गई। अंदर एक पुरानी चारपाई, मिट्टी का घड़ा और 2 टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। औरत ने लालटेन जलाई तो पूरे कमरे में एक पीली रहस्यमयी रोशनी फैल गई। एक पल के लिए उस घर में हमें बड़ी राहत और सुरक्षा महसूस हुई। लगा जैसे हम किसी महफूज जगह पर आ गए हैं। औरत ने अपना नाम नेहा बताया। अभय उससे बातें करने लगा। बातों बातों में नेहा ने पूछा कि क्या हमारे पास कोई सामान नहीं है, कपड़े वगैरह। मैंने उसे बताया कि हमारा एक बैग ट्रक में ही रह गया है, जिसमें हमारे कपड़े और थोड़ा बहुत खाने का सामान है। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम तीनों चौंक गए। इस सुनसान वीरान जगह पर इतनी रात को भला कौन हो सकता है। नेहा के चेहरे पर भी शिकन आ गई थी। वो डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने किसी को न पाकर हैरान रह गई। वो बोली, अरे यहां तो कोई भी नहीं है। मुझे लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां एक बैग रखा हुआ था। वो बोली, ये बैग किसका है। मैं और अभय भागकर दरवाजे पर आए। उस बैग को देखते ही हमारी सांसें जैसे रुक सी गईं। वो हमारा ही बैग था, वही बैग जो ट्रक के कैबिन के अंदर बंद था। मैं और अभय खौफ से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? ट्रक से यहां तक इसे कौन लाया? नेहा वो बैग उठाकर अंदर ले आई। अभय ने कांपती हुई आवाज में बैग खोलकर देखा। सारा सामान हमारा ही था, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब अभय का चेहरा भी डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो समझ गया था कि हम किसी मामूली मुसीबत में नहीं हैं। ये कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए है और हमारे साथ एक भयानक जानलेवा खेल खेल रही है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अभय, मुझे बहुत डर लग रहा है, चल यहां से चलते हैं। हम बारिश में भीग लेंगे पर यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन अभय घबराते हुए बोला, लेकिन हम इतनी बारिश में जाएंगे कहां? ट्रक में इतना डीजल भी नहीं है कि हम सुबह तक गोल गोल घूमते रहें। नेहा भी हमें समझाने लगी, हाँ भैया, ये ठीक कह रहे हैं, बाहर का मौसम तो देखो और खराब हो गया है। मैं अब खुद को रोक नहीं पाया। मैंने नेहा से सीधे सीधे पूछ लिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमें सच सच बताओ, तुम इतनी रात को इस भयानक तूफान में उस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही थी? मेरा सवाल सुनकर नेहा एकदम चुप हो गई। वो बस मुझे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में वो मासूमियत अब कहीं नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, एक खालीपन था जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि हम उस बूढ़े शैतान के चंगुल से निकलकर अब इस औरत के जाल में फंस चुके थे, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी लग रही थी। मेरे सीधे और कड़े सवाल ने नेहा को खामोश कर दिया था। वो बस मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों की मासूमियत अब एक अजीब सी सर्द और डरावनी नजरों में बदल चुकी थी। उस एक पल के लिए घर में ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि हमें अपनी तेज चलती सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अभय, जो अब तक उस लड़की पर पूरी तरह भरोसा कर चुका था, अब मुझे ही डांटने लगा, उस्ताद, आप भी क्या बेकार के सवाल कर रहे हो? बेचारी हमारी मदद कर रही है और आप उसी पर शक कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन मैं जानता था कि मेरा शक बेकार नहीं था। इस जगह पर कुछ भी सामान्य नहीं था। नेहा ने कुछ देर चुप रहने के बाद एक गहरी सांस ली और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप ठीक कह रहे हैं भैया, मेरा इतनी रात को बाहर होना अजीब है, लेकिन मैं मजबूर थी। फिर उसने जो कहानी हमें सुनाई, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, आप लोग जिस चाय की टपरी पर रुके थे, वो हमारे गांव के ही एक बहुत भले आदमी रामरूप काका की थी। आज से कई साल पहले ऐसी ही एक भयंकर तूफानी रात थी। रामरूप काका अपनी दुकान पर अकेले थे। तभी नशे में धुत 2 ट्रक वाले मुसाफिर वहां आए। उन्होंने काका से बदतमीजी की और जब काका ने उन्हें रोका
तो उन दरिंदों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त काका की बेटी, जो उनकी मदद के लिए दुकान पर जा रही थी, वहां पहुंच गई। अपने पिता को उस हाल में देखकर वो उन लोगों से भिड़ गई, लेकिन उन शैतानों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने राम रूप काका को पीट पीट कर जान से मार दिया और उनकी बेटी का पीछा करने लगे। वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भागती रही, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। उसके सिर में गहरी चोट लगी और उन दरिंदों के सामने ही उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इतना कहते कहते नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर अभय की आंखों में भी आंसू आ गए। बोला, बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। भगवान उन दरिंदों को कभी माफ नहीं करेगा। तभी उन बाप बेटी की आत्माएं यहां भटकती हैं। मुझे भी एक पल के लिए उन पर तरस आया, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। ये कहानी हमारे बैग के रहस्यमयी तरीके से यहां आने का राज नहीं खोलती थी। तभी अभय ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गया। वो बोला, उस्ताद देखो, बारिश तो रुक गई है। हमने घर की छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। बाहर का मंजर देखकर हमारी रूह कांप गई। सिर्फ बारिश ही नहीं रुकी थी, बल्कि बाहर जमीन भी बिल्कुल सूखी पड़ी थी। वहां कीचड़ का एक भी धब्बा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से बारिश की एक बूंद भी न गिरी हो। यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह किसी बड़े तूफान के आने से पहले का भयानक सन्नाटा था। हम दोनों खौफ से पलटकर घर के अंदर देखने ही वाले थे कि हमारे सामने वही चाय वाला बूढ़ा राम रूप खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। हम दोनों की एक साथ चीख निकल गई। हम पीछे हटे, लेकिन तभी हमने नेहा की हंसी सुनी। वो हंसी किसी मासूम लड़की की नहीं, बल्कि किसी चुड़ैल की खौफनाक हंसी थी। हमने पलटकर उसकी तरफ देखा और हमारे होश उड़ गए। वो अब नेहा नहीं थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें दर्द और नफरत की आग से जल रही थीं। कोई और नहीं, बल्कि रामरूप की वही अभागी बेटी थी जिसकी कहानी वो अभी हमें सुना रही थी। अब हम पूरी तरह समझ चुके थे कि हम बुरी तरह फंस गए हैं। वो दोनों बाप बेटी की अतृप्त आत्माएं थीं जो सालों से अपने शिकार का इंतजार कर रही थीं। रामरूप की आत्मा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसने अभय की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए एक भयानक गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरी बेटी पर गंदी नजर रखेगा, मेरी बेटी से हंस हंस कर बात बढ़ाएगा। अब मुझे समझ आया कि अभय ने नेहा से जो थोड़ी बहुत हंसी मजाक में बातें की थीं, उन आत्माओं को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन दरिंदों की तरह ही उन्होंने अभय को भी अपनी बेटी का गुनहगार मान लिया था। मैं खौफ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं बस अपनी आंखों के सामने वो भयानक मंजर एक मूर्ति की तरह देख रहा था। रामरूप की आत्मा ने एक झपट्टे में अभय का गला पकड़ लिया और नेहा की आत्मा ने उसे पीछे से कसकर जकड़ लिया। अभय छटपटाने लगा। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आई थीं। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही झटके में ऐसे दूर फेंक दिया जैसे मैं कोई कागज का टुकड़ा हूं। रामरूप चीखा, तुम जैसे मर्द जात लड़कियों के लिए अभिशाप हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहते कहते उसने अपनी पूरी ताकत से अभय का गला दबा दिया। एक आखिरी हिचकी के साथ अभय का शरीर शांत हो गया और ढीला पड़ गया। मैंने अपने दोस्त को, अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। इससे पहले कि वो दोनों शैतानी आत्माएं मेरी तरफ पलटती, मेरे अंदर की जीने की इच्छा जागी। मैं उठा और अपनी पूरी ताकत से उस घर से बाहर की तरफ भागा। मेरे पीछे उन दोनों की भयानक दिल दहला देने वाली हंसी गूंज रही थी। मैं उस घर से निकलकर बस भाग रहा था। मेरे पीछे मेरे दोस्त अभय की कोई आवाज नहीं थी, बस उन बाप बेटी की रूहों की भयानक हंसी थी जो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी और मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। मैं उसी तरह अंधेरे में बेतहाशा भाग रहा था जैसे कुछ देर पहले नेहा ने अपनी कहानी में बताया था कि कैसे वो लड़की उन दरिंदों से बचने के लिए भागी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस मेरे कदम मुझे जहां ले जा रहे थे मैं वहीं भागे जा रहा था। मेरा दिल और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे अंदर बस एक ही चीज बची थी, डर, मौत का खौफनाक डर। हर पल मुझे लग रहा था कि वो आत्माएं मेरे ठीक पीछे हैं और अगले ही पल वो मुझे पकड़कर अभय की तरह ही मार डालेंगी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन मुझे घने अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। भागते भागते मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं। मेरे पैर पूरी तरह जवाब दे चुके थे। मैं थक कर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया।
मेरी जिंदगी का सफर यहीं तक था। लेकिन तभी मैंने देखा कि आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। पूरब की दिशा में एक हल्की सी लाली छाने लगी थी। सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था। जैसे ही दिन की पहली किरण जमीन पर पड़ी, मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ का वो जानलेवा अदृश्य घेरा टूट गया है। वो भयानक सन्नाटा खत्म हो गया था और अब मुझे चिड़ियों के चहचहाने की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं न जाने कहां से हिम्मत जुटाकर फिर से उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक गांव के बस स्टैंड तक पहुंच चुका था। वहां एक दो लोग साइकिल से अपने खेतों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जिंदा इंसानों को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी हालत देखकर गांव के कुछ लोग मेरे पास जमा हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो, कहां से आ रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था और हाथ से उस दिशा में इशारा कर रहा था जहां से मैं भाग कर आया था। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और हिम्मत दी। तब मैंने कांपती हुई आवाज में रात को हुई सारी आप बीती, सारी खौफनाक घटना उन्हें सुना दी। मेरी कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम रामरूप और उसकी बेटी नेहा के चक्कर में फंस गए थे। वो जगह श्रापित है। आज तक जो भी रात में वहां रुका है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। भगवान ने ही तुम्हें बचाया है। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। मैं पुलिस और गांव वालों को लेकर पहले उस घर वाली जगह पर गया। वहां पहुंचकर हमने जो देखा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। वहां कोई घर था ही नहीं। वो जगह अब लगभग एक खंडहर बन चुकी थी, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें आधी गिरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। उसी खंडहर के अंदर मेरे दोस्त अभय की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं और गले पर उंगलियों के गहरे काले निशान थे। अपने दोस्त को उस हाल में देखकर मैं दहाड़े मारकर रोने लगा। लोग मुझे जैसे तैसे संभाल रहे थे। इसके बाद मैं पुलिस को उस चाय की टपरी वाली जगह पर भी ले गया, लेकिन वहां भी टपरी का बस नामो निशान बाकी था। कुछ सड़ी हुई लकड़ियां और जमीन पर टूटे फूटे पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे। पुलिस वालों को मेरी भूत प्रेत की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। कानून इन सब बातों को नहीं मानता। पहले तो उन्हें लगा कि कहीं मैंने ही किसी झगड़े में अपने दोस्त को नहीं मार दिया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था और न ही कोई वजह थी। मेरे कंधे पर वो जला हुआ हाथ का निशान आज भी मौजूद है, जो उस रात की भयावहता का अकेला गवाह और सबूत है। मैं उस सदमे से आज तक बाहर नहीं निकल पाया हूं। मैंने ट्रक चलाना लगभग छोड़ ही दिया है। अगर कभी घर की मजबूरी में चलाना भी पड़ता है तो सिर्फ दिन के उजाले में। मुझे आज भी बुरे बुरे और डरावने सपने आते हैं। सपनों में मुझे वही चाय की टपरी, वो लाल आंखों वाला बूढ़ा रामरूप, खून से लथपथ नेहा और अभय का डरा हुआ बेबस चेहरा दिखाई देता है। मुझे चाय से नफरत हो गई है। जब भी कोई मुझे चाय पीने को कहता है तो मेरे सामने वो सारी खौफनाक घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूम जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, उस एक रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आप लोगों को अपनी यह सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी किसी सुनसान रास्ते पर लापरवाही न करें। अगर बड़े बुजुर्ग किसी जगह के बारे में चेतावनी देते हैं तो उसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी सोच और विज्ञान से परे हैं। हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखें। शायद उसी की कृपा थी कि मैं आज आपको अपनी ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा हूं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। पूरन चंद्र बालोतरा भाई राजस्थान से, प्रिंस भारद्वाज भाई हिमाचल प्रदेश से, कविता जी तमिलनाडु से, जफर आलम भाई इंडिया से, बेला ही राम भाई इंशाद राजा से, नितिन निराला भाई अहमदाबाद गुजरात से, विकास नागर, अखिल भाई फरुखाबाद से, हसन अब्बास भाई इटली से, ज्योतिर्मोहिदे वर्मा जी त्रिपुरा से, हरप्रीत सिंह भाई पंजाब से, नवीद भाई लाहौर से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, योगेश भाई छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, योगेश भाई बिसावर से, दीपक परमार भाई गुजरात से, रविंदर परमार भाई दिगठान से, नोमान खान भाई कराची से, निकुल भाई गुजरात से, घनी भाई दुबई से, भगवान सोलंकी भाई जैसलमेर राजस्थान से, हकीम शेख भाई कानपुर बिथुर से, रवि प्रताप भाई फिरोजाबाद से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, सीता बोरासी भाई इंदौर मध्य प्रदेश से,
शिवाजी कुराले भाई महाराष्ट्र कोल्हापुर से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, प्रियंका जी दिल्ली से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, शमसाद भाई देवरिया से, मौसमी सिंह मोतिहारी बिहार से, एम्मानुल जॉन इगुरी भाई हैदराबाद से, मधु मैया जी बंगलौर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, गोकाल भाई नवसारी से, सद्दाम हुसैन भाई बलिया से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, अकीबितो भाई नागालैंड से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, जाली गुमान भाई बखोरा खुर्द से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, जित्तू सिंह भाई वाराणसी से, नीतेश कुमार भाई इंडिया से, भूपेन चौधरी भाई असम गुवाहाटी से, जमाल भाई बंगलौर से, आदर्श बत्ती भाई तमिया छिंदवाड़ा से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, तालिब अंसारी भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, अमजद शेख भाई भोपाल से, राजू सिंह भाई शिल्लोंग से, सईद रशीद भाई दुबई से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, आस्तिक कुमार पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, पंकज, दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संजय खान भाई अशोकनगर मध्य प्रदेश से, हरीश भाई मुंबई से, सोनू भाई इंडिया से, चांदनी जी कोलकाता से, संदीप भाई छत्तीसगढ़ से, रघुबीर भाई दिल्ली से, सागर भाई इंडिया से, बाबर आजम और रिजवान भाई पाकिस्तान से, मनोहर मोटवाणी नंद बहादुर भाई इंडिया से, विनोद कुमार भाई हिमाचल प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, इसरार शेख भाई मुंबई से, मलिक भाई गुजरात से, तौसीफ सद्दाम भाई मुंबई से, राजीव कुमार नाइक भाई रायरंगापुर ओडिशा से, राजू पांडे भाई मध्य प्रदेश सिंधी से, अनुज बुड़क भाई ओडिशा से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज से, हरबंस माहौर भाई आगरा से, सफीक भाई सऊदी अरब से, ताज वली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, सनम खान भाई कराची पाकिस्तान से, अवेज शेख भाई पुणे महाराष्ट्र से, सुशांत तमंग भाई दार्जिलिंग सोनाडा से, जॉन संगतम भाई इंग्लैंड से, नरेश भाई बड़ौदा से, प्रवीण जाटव भाई बुलंदशहर से, प्रवीण भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, राहुल सिंह तंबर भाई भिवानी से, सरिता जी मालधन उत्तराखंड से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।